हेलो एवरीवन। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी 5 रीज़न टू चूज़ स्विफ्ट ओवर इग्निस। जब हम एज अ कार कंपेयर करते हैं स्विफ्ट और इग्निस को तो हमेशा स्विफ्ट एक बेटर चॉइस दिखाई देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएंट टू वेरिएंट कंपैरिजन की तो क्या ये ट्रू है? अगर नहीं है तो क्यों? तो आज हम बात करेंगे वाई टू चूज़ इग्निस ओवर स्विफ्ट या 5 रीज़न टू चूज़ इग्निस ओवर स्विफ्ट। सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि जो लोअर वेरिएंट्स हैं इग्निस के वो ज़्यादा अच्छे से इक्विप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। जैसे कि बेस मॉडल में हमें फ्रंट पावर विंडोज़ मिल जाती हैं इग्निस में, ऑटो डाउन ड्राइवर पावर विंडो मिल जाती है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं, बॉडी कलर ORVMs मिलते हैं, की लेफ्ट रिमाइंडर मिलता है और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर्स मिलते हैं। जो मैनुअली एडजस्टेबल आउटसाइड जो रियर व्यू मिरर है वो इग्निस में भी मैनुअल हैं और स्विफ्ट के बेस मॉडल में भी मैनुअल हैं, लेकिन इग्निस में शीशा डाउन करके बाहर से हाथ दे के खोलने पड़ते हैं और स्विफ्ट में आप अंदर से नॉब होती है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और स्विफ्ट में एक्स्ट्रा आती है वो आती है LED रियर लाइट्स। और अगर हम बात करें टायर साइज़ की तो टायर साइज़ भी इग्निस का बड़ा है। स्विफ्ट में बेस मॉडल में 165 mm का टायर आता है और स्विफ्ट में 175 mm का टायर आता है। तो फर्स्ट रीज़न बनता है हमारा बेटर इक्विप्ड लोअर वेरिएंट्स। सेकंड रीज़न की तरफ मूव करते हैं तो ट्रस्टेड इंजन है इग्निस का, क्योंकि स्विफ्ट में न्यू जनरेशन ऑफ K सीरीज़ 1.2 लीटर VVT इंजन है, जबकि इग्निस में हमारा वही पुराना इंजन आता है जो 2012 की स्विफ्ट में आता था, 2012 की स्विफ्ट डिज़ायर में आता था। उसके वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेड है, उसमें लोगों ने ज़्यादा पेट्रोल पे और CNG पे हर तरीके से उसे यूज़ करके देखा है, लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट है उसमें। न्यू जनरेशन को अभी पता नहीं है कि उसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी। ऑल्दो मारुति का इंजन है तो अच्छी होगी, लेकिन क्या पुराने इंजन से बेटर होगी या कम होगी वो जब टाइम पीरियड के साथ पता चलेगा। 8-10 मतलब अभी तकरीबन 3 साल हुए हैं लॉन्च हुए, तो 8-10 साल में इसका पता चलेगा कंप्लीट साइकिल होने पर कि कैसा इंजन है। तो इग्निस के पास वो पुराना इंजन है जो उसका प्लस पॉइंट है। इग्निस एक जनरेशन पुरानी है तो बिल्ड क्वालिटी भी लास्ट जनरेशन स्विफ्ट जैसी है। जो करंट जनरेशन के सिलेरियो स्विफ्ट आ रही हैं उनसे थोड़ा बेटर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेकिन थोड़ा सा बेटर बिल्ड क्वालिटी। थर्ड रीज़न इज डिस्काउंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि स्विफ्ट पीपल्स चॉइस है, बहुत पसंद है लोगों को और उसकी वजह से उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 4 टाइम्स के आसपास सेल करती है वो एज़ कम्पेयर टू इग्निस। इग्निस से जब 4 गुना ज़्यादा सेल कर रही है तो वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग वो हमेशा प्रीमियम पे बिकेगी। मतलब स्विफ्ट आप कभी भी लेने जाओ और आपको इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए तो आपको 20-25 हज़ार रुपये की उसमें एसेसरीज लगवानी होगी या फिर वेट करना होगा अपने टर्न आने का 2 महीने 3 महीने। जबकि इग्निस को आप जब चाहो तब ले सकते हो और वो भी डिस्काउंट के साथ, मतलब आप कभी भी जाओ और आपको 25,000-30,000 का डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। तो जो प्राइस डिफरेंस वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिस्काउंट्स की वजह से वो और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। मूव करते हैं फोर्थ रीज़न की तरफ। तो फोर्थ रीज़न जो है वो है ग्राउंड क्लियरेंस। स्विफ्ट को ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 163 mm का और इग्निस को ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 180 mm का। वहीं पर अगर व्हील बेस की बात की जाए तो स्विफ्ट का व्हील बेस है 2450 mm का और इग्निस का व्हील बेस है 2435 mm का। तो छोटा व्हील बेस और हाई ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसको ज़्यादा फ्रेंडली बनाती है रफ़ रोडेड के लिए, रफ़ रोड्स के लिए, जैसे कि हमारे इंडिया में पाए भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे मिल जाते हैं, तो चलाने में थोड़ी सी ज़्यादा इजी होती है, टिकने के चांसेस कम होते हैं। और हमारा आज का फिफ्थ रीज़न है प्राइस। जैसा कि हमें पता ही है कि स्विफ्ट स्लाइटली महंगी है इग्निस के कंपैरिजन में। तो बेस मॉडल जो एक्स शोरूम दिल्ली प्राइजेज़ हैं वो इग्निस के हैं 5,35,000 बेस मॉडल के लिए, और वहीं जो स्विफ्ट का बेस मॉडल आता है 5,91,900। अब क्योंकि स्विफ्ट की सेल्स ज़्यादा हैं डिमांड सप्लाई की वजह से स्विफ्ट कभी भी आपको डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी, स्पेशली बेस मॉडल LXI मॉडल जो है वो तो कभी भी डिस्काउंट नहीं होता उस पर। तो लेकिन इग्निस पे आप कभी भी जाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। आज की डेट में इग्निस का बेस मॉडल आप 5,55,000 5,60,000 का, अगर आप नेगोशिएट अच्छे से कर सकते हो तो 5,50,000 से 5,60,000 में ले सकते हो। जबकि ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ, फरीदाबाद ऑन रोड, दिल्ली ऑन रोड। जबकि इग्निस स्विफ्ट अगर आप लेने जाते हो तो स्विफ्ट आपको 635 से कम तो मिलनी ही नहीं है। तो जो उसकी वजह से प्राइस डिफरेंस तकरीबन 1 लाख रुपये का हो जाता है। तो और आपको इंस्टेंटली चाहिए तो वो डेफिनेटली 1 लाख रुपये हो जाता है फिर तो
तो जो 1 लाख रुपए के डिफरेंस के साथ बेस मॉडल में जो इतने इतने सारे जो आपके डिफरेंसेस हैं वो एक इग्निस को बेटर चॉइस बना देते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये थी हमारा आज का कंक्लूजन। अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट जाते हैं तो बेटर चॉइस कुछ और है। अगर आप एज अ कार जाते हैं, जो होल कार होती है जो हम सब खरीदना चाहते हैं, तो बेटर चॉइस कुछ और है। मतलब अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट जाते हैं तो इग्निस बेटर चॉइस है, और अगर आप एज अ कार लेते हैं कि हमें तो भाई कार चाहिए, तो स्विफ्ट बेटर चॉइस है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।